इस तरह से जो की धारा निकलवाना चाहते हो तो हमसे 3 बार जननी बोलो। तो भरत ने भी 3 बार जननी बोला। भरत जी कहने लगे कि जी अघमा तु पिता गुरुवार गाय गोट महेशुरपुर जारे, ये अघमात पिता गुरुवारे, गाय गोट महेशुरपुर जारे। गति मोहि शंकर देव जो जननी जानो तिनकी मति मोहि शंकर देहु, जो जननी जानो यह देव। जानो पावहु मैं तिनकी गति घोरा, जो जननी अस सम्मत मोरा। जानहु मैं अरे पावहु मैं तिनकी गति घोरा, जो जननी अस सम्मत मोरा। 2 चौपाइयों में राम जी ने जननी की कहा था, तो भरत जी ने भी 2 चौपाइयों में जननी कहा, और राम जी ने तो दोहा में जननी कहा था। तो भरत जी ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए अम्बा कौशल्या के और पैर पकड़ के कहने लगे कच्चे पर हर 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 चरण भजय घीऊ तगति भो। बोलिए भूमिया बाबा की, हनुमान जी महाराज की। प्रेमियों जैसे भरत जी ने 3 बार जननी कहा, मैया का हृदय उमड़ा। अस सुनि मातु, अस सुनि मातु भरत ही लाए, अस सुनि मातु भरत ही, ओ भरत ही लाए। पायस्रवत धन पायस्रवत नयन जल छाए, धन पायस्रवत नयन जल छाए। प्रेमी बूढ़ी माता कौशल्या के आंचलों से दुग्ध की धारा बहने लगी। बोलिए कौशल्या मैया की। आदरणीय भाई बहन, पिता की अंत्येष्टि को भरत जी ने किया और राम से मिलने के लिए जब चित्रकूट पर चले, जो माताएं बहनें चावल लेके आएंगे वो वहीं से अभी आप विसर्जित कर दें। बाद में आरती के बाद जो है गद्दी पर अर्पित करें। प्रेम अब आप देखें भरत जी चल रहे हैं और हम और आप भी जयराम जी के साथ चलेंगे। अनुराग अर्थ गा रहे हैं कि अर्थ चाहिए न काम चाहिए। हम और आप मंदिर में जाए विष्णु भैया तो 5 रुपया की देवरी में 5 लाख लड़का की नौकरी लगवाए जाए। जी क्या कह रहे हैं? जी से पूछा भरद्वाज जी ने तो तुम क्यों जा रहे हो? तो भरत जी कह रहे हैं कि अर्थन धर्मन न काम रुचि। कह रहे कि नहीं कह रहे? अर्थन धर्मन काम रुचि, और गति चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पर यह वरदान नया। कहने लगे तुम्ही मेरी नैया, सब लोग खेवई किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी
का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। ये नरकट का चोला तुम्ही ने बनाया, बड़े रंग ढंगों से तुमने सजाया, तुम्ही मेरी नजरें, ओ तुम्ही मेरी नजरें, नजारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नजरें, नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे, तुम्ही चांद तारे, सितारे तुम्ही हो, तुम्ही चांद तारा, सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो। बोले गोविंद भगवान की जय। कर जोर से लगाओ, बोले भीमुया बाबा की प्रेम। हम निवेदन कर रहे थे कि जब जीवन राम के प्रति समर्पित हो जाए, भरत जी के मन में भी केकई के प्रति रोष था, तो जब राम जी के सानिध्य में भरत जी पहुंचे तो राम जी से भरत जी ने कहा, भैया हमें मैया की करतूत पे बड़ा सोच है। तब राम जी ने कहा, क्या कि भरत तुमने सत्संग नहीं किया? भरत जी ने कहा, सत्संग तो किया है। तुमने नहीं सुना था आदरणीय गुरुदेव क्या कहते थे? क्या कहते थे कि को न ताऊ सुख दुख कर दाता, इसलिए भरत जी ये चित्रकूट के पावन स्थल पर ये तीर्थ है। तीर्थ में झूठ बोलने से महापाप लग जाए। हम शंकर जी की को साक्षी करके दोनों हाथ उठा करके आपके बीच में कहते हैं, जो तुम्हारी माता कैकेयी को लेस मात्र दोष देगा उसका यह लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की मैया का दोष नहीं है। तो कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे, कर्म ही मानुष धनी बनावे,
विश्राम किया है प्रेमी भाई बहन। अब सीता जी की 3 सासू हैं, बड़े ध्यान से सुनना, अब ये बहुओं की कथा। और बहू का धर्म है सोने से पहले सास की सेवा। अब सीता जी की 3 सासू हैं, सीता एक, तो सीता जी ने 3 स्वरूप बनाए अपने माया से। एक सीता बन के कौशल्या के चरणों की सेवा कर रही है, एक सीता बन के कैकेयी के चरणों की सेवा कर रही है, और एक सीता बन के सुमित्रा मैया की सेवा कर रही है। रामायण में लिखा कसिया सासु प्रतिभेष बनाई, सासु प्रतिभेष बनाई, सासु प्रतिभेष बनाई, सासु प्रतिभेष बनाई, साधन करही सासु सेवकाई, सादर करही सासु सेवकाई। प्रेमी भाई बहन, समस्या आजकल ये है कि हम और आप आजकल अपने मतलब की केवल बात को ग्रहण करते कथा। एक जगह हम कथा कह रहे थे, तो हमने कहा राम जी सीता को उपदेश दे रहे हैं कि यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। एक बूढ़ी सास जी कथा सुन रही थी, उन्होंने कहा ये कथा तो बहू के काम की, बहू सुने तो भाई दिन में उसी बात। पड़ोस में घर था, बहू को खींच के लिए आई, पंडित जी बहुत अच्छी कथा सुन रहे हैं, बहू तुम्हारी सुनने लायक है। तब तक कथा प्रसंग बदल गया और हम कहने लगे सास को बहू को इतना सुख देना चाहिए जितना कौशल्या ने सीता को दिया। तो सास की तोरी चढ़ी गई। पूछा पार्वती जी ने सीता को सुख क्या दिया सास ने? मैंने कहा सीता को सुख इतना दिया, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, तो बहू जी सास की बगल में बैठी थी प्राणी सज्जन, तो बहू ने सास के हल्के से कोहनी लगाई, सास जी सुन ले। सीता की सास ने सीता को पलंग पे जो है झुलाओ, पलना नहीं बुलाओ, पलंग पे पड़ाओ, और एक तुम सास हो जो हम पे भैंसिया जो हावती हो, आज से तुम कोई। सास को ध्यान टूट गया। सास कहने लगी ठटर बधू पंडित जी महोदय की कथा कहो, कबू कथा बहू की, कबू कथा सास की, बोल गोविंद भगवान की। लेकिन प्रेमियों को न काहू, सुख दुख करे नाता, सुख दुख करे नाता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता, निजगत कर्म भोग सब भ्राता। कल की कथा में हम निवेदन कर रहे थे कि सीता जी को वन की यात्रा में आते समय कैकेयी माता ने सारे वस्त्रों को भी उतार दिया। ये ना काना कुरिया थोड़ा वस्त्रों को भी उतरवा दिया था, पलकल वस्त्र नहीं। लेकिन कैकेयी की सेवा सीता ने कहा ये हमारे कर्म का फल है, सास ने कोई दुख थोड़े दिया, हमारे कोई कर्म खराब हुआ। और जब आधी रात तक सीता कैकेयी माता की सेवा करती रही, तब कैकेयी माता का हृदय द्रवित हो गया, रोने लगी भीतर ही भीतर कि एक हम सास जो बहू की धोती भी उतरवाई, और एक ये बहू जो अब उन्हें क्या मालूम है कैकेयी को कौशल्या की भी सेवा कर रही है, दूसरे वेश में सुमित्रा की भी सेवा कर रही है। प्रेमी भाई बहन आदमी भक्त बन, एक ये बहू जो अपनी सास को छोड़ करके हमारी सेवा कर रही है, तो जब कोई गलती हो जाए, बहू के प्रति सास की गलती हो जाए, तो समधन से क्षमा मांगे। देखो गलती जिससे उससे क्षमा मांगे। तो सीता की माता कौन है? पृथ्वी। सीता की माता कौन है? पृथ्वी। और वो कैकेयी की समधन, तो कैकेयी ने अपनी समधन पृथ्वी के हाथ जोड़े, समधन अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं, तुम थोड़ी हमें जगह दे दो। अवन जमन
अवन माने पृथ्वी, जमन माने समाना साथ के कई पृथ्वी में समाना चाहती है, लेकिन पृथ्वी जो क्षमा है, पृथ्वी क्षमा सेवा धात्री। पृथ्वी माता ने कहा कि तुमने कोई कष्ट नहीं दिया है, हमारी बेटी को जो कष्ट मिला है वो कर्म के कारण मिला है, तुम्हें क्षमा करती हैं। एक ही हमारा तुमसे कोई द्वेष नहीं है, बोले गोविंद भगवान की। प्रेमी भाइयों ने एक ही ने विचार किया कि इतनी अच्छी बहू को हमने इतना कष्ट दिया। ब्रह्म मुहूर्त में खड़ी हुई, सरयू में डुबकी लगाई और सूर्य भगवान की ओर दोनों हाथ जोड़े, तो हाथ जोड़ तक के कई की गतिविधि पर सारे अयोध्या वासी और गुप्तचर नजर रखेंगे तो ये कुछ गड़बड़ नहीं करे राम के साथ। जब दोनों हाथ जोड़े तो अयोध्या वासियों की सांस बंद हो गई कि हत्यारी ने जब वरदान मांगा था तो राम के वनवास के समय हाथ जोड़े थे, मांगा दूसरा वर कर। पहला वरदान नहीं मांगा था हाथ जोड़ के। जब हाथ जोड़ के कोई षड्यंत्र रचती है तो कोई षड्यंत्र अयोध्या में रचती है तो हाथ जोड़ के रचती है। अयोध्या के गुप्तचर दौड़े दौड़े आदरणीय गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव दौड़ के चलो अनर्थ होता है। और गुरु जी दौड़े दौड़े आए, राम जी पीछे आए, अयोध्या का सारा समाज सरयू के किनारे इकट्ठा हो जाता है और राम जी कैकेयी माता के चरणों में आकर के लेट जाते, दोनों हाथ जोड़े। मां, तेरी आंखों से प्रतीत होता है तू पूरी रात सोई नहीं। मां, तेरा प्रिय पुत्र राम तेरे सन्मुख खड़ा है, फिर तू रो क्यों रही? प्रेमी भाई भक्त रुधिर कंठ ने से माता कैकेयी को राम जी और सीता जी ने हृदय से लगाया तो कैकेयी ने कहा राम तुम ब्रह्म हो और ब्रह्मा जी तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। राम ने कहा हाँ माता करते हैं। तो कैकेयी ने कहा केवल हम एक वरदान चाहते हैं तुमसे कि ये जन्म तो हमारा खराब हो ही गया, हम कलंकित हो गए अपने कर्म के कारण, लेकिन बेटा यदि विधाता तुम्हारा कहना मानते हैं तो विधाता कोई आज्ञा मेरे सामने अभी दे दो कि यदि अगला जन्म हमारा में हो तो हमें राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू मिले। बोले गोविंद भगवान की। उसी चौपाई को और गुनगुनाए। पंडित जी बार बार इशारा कर रहे हैं, हमारे साथियों को भी जिन्होंने बीच में समय दिया, ये साधुवाद की पात्राएं, इनका कार्यक्रम वृंदावन में चल रहा है। हमारी संत बहुत अच्छे संत हैं सीताराम शरणदास जी महाराज, उनकी आश्रम उनकी कथा जो है परिक्रमा मार्ग में गोरी दाऊ पर चल रही है। 3 दिन जो है बिना साज की कथा हुई, रात में हमारी इनकी चर्चा हुई, हमकी आपको 4 बजे छोड़ देंगे तो कल की कथा आप अटेंड कर लेंगे। इन्होंने बीच में समय निकाला, साधुवाद की पात्र है, बहुत अच्छी कथा मधुर बनाई। आप सब लोगों से मिलकर निवेदन है प्रेमी भाई बहन, केवल आधी अर्धाली को हमने 3 दिन में कहा तो कोई किसी को सुख दुख देने वाला। ये बात आपकी समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? तो बहू से मत कहियो कि बहू ये नहीं कहे और लाना दे आज से हमारी कथा सार्थक हो जाएगी। सास ने दुख दिया है और सास ये नहीं कहे कि बहू ने दुख दिया है। दुख और सुख हमारी कर्म के कारण हमको मिलता है। प्रेमी हमें एक भाव को लेकर के कथा कहते हैं, क्या भाव हमारा उसी अब आप सुने। गम के आंसू पीकर रहना सबके बस की बात नहीं। आपके साथ कोई कठोरता करे, दुर्व्यवहार करे और आप उसे क्षमा कर देंगे, हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। गम के आंसू पीकर रहना सबके बस की बात नहीं है और कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। गम के आंसू पीकर रहना सबके बस की बात नहीं है और कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है और आपस में हिल मिल कर रहना सबके बस की बात नहीं है और कथा बेचकर टोट कमाना अपने बस की। हमारी कथा की दक्षिणा हो गई। जिस समय हमारे गजेंद्र जी ने वहां दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे थे, उन्होंने कहा पंडित जी और तो हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, केवल एक ही अवगुण है,
हम तंबाकू का सेवन करते थे, आज से हम तंबाकू का परित्याग करते हैं। आप सभी भी सज्जन वृंदों से निवेदन करते हैं कि हमारी कथा हमारे आपके अवगुण ही हमें दुख देते हैं और हमारे आपके सदगुण ही हमें सुख देते हैं। यदि सदगुणी बनोगे तो आपको सुख मिलेगा और दुर्गुणी बनोगे तो आपको दुख मिलेगा। बोल गोविंद भगवान की। तो आप सदगुणी बने और हमारे गजेंद्र सिंह ने जो संकल्प लिया है उसमें आप सहयोग करें। आप लोगों से भी केवल एक ही दक्षिणा मांगते हैं, तब गजेंद्र सिंह को तंबाकू नहीं खा ले। गजेंद्र सिंह एक मेरा खाए तो कैसे नहीं, कौन है देख रहा वही देख रहा। इसलिए आप यदि किसी के सामने खाए तो इन्हें टोक जरूर देना कि देखो भगवान के दरबार में तुमने संकल्प लिया है और अब तुम तंबाकू खा रहे हो। आपको साधुवाद, आप सबको कोट से प्रणाम। प्रेमी भाई बहन, 3 दिन हमने व्यासपीठ पर विराजमान होकर के बागमई सेवा आप लोगों के बीच में की। हम वैसे आपके गांव के लिए कोई नए नहीं थे। हम आपताल वाले हनुमान जी पर आज से 10 वर्ष पहले 2 वर्ष जो है हम बराबर आए थे आपके हनुमान जी पर। अंतराल हो गया होगा 10-12 साल का, फिर हमें सौभाग्य मिला। आगे जब हनुमान जी की कृपा होगी तो फिर आपके बीच में आएंगे। 2 बार हनुमान जी का पावन नाम ले। बोलिए गोविंद भगवान की। राम तेरे चरणों में मेरा तो ठिकाना है, स्वामी तेरे चरणों में अब मेरा ठिकाना है। मन कर तेरा नौकर ये जीवन बिताना है। दुनिया से मैं क्या मांगू, दुनिया ये क्या देगी। दुनिया से क्या मांगू, दुनिया ये क्या देगी। खुद गर्ज है दुनिया इनकार कर देगी। अरे श्याम तेरे आगे ये दामन फैलाना है, श्याम तेरे आगे ये दामन फैलाना है। अरे राम तेरे चरणों में अब मेरा ठिकाना है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, जो कुछ तो सब तेरा। सब तेरा। अरे तूने सवारा है दाता जीवन मेरा। अरे तुम मेरे परिवार पर यूं ही दया लुटाना है। तुम मेरे परिवार पर यूं ही दया लुटाना है। राम तेरे चरणों में अब मेरा ठिकाना है। राम तेरे चरणों में मेरा ठिकाना है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब आप लोग कथा आपने कहीं भी बैठ के सुनी हो, आरती के समय भागवत पंडाल में पधारे। जिन्हें परमात्मा ने खड़े होने की शक्ति दी है वो भाव के साथ आरती के समय अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्यवते। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें। और सभी की आपने